बंदो सतगुरु चरण को करें तो प्रेम करनाम। अशुभ हरण मंगल करण देवी चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज को नाम। तेज कुंवर श्यामाय बल तुम पल पल करी शरण। धनी जी को पल पल करूं शरण। मेरी भव बांधा हरो नागर राधे श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ है तुम। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल श्री धाम धनी की प्रणाम। आज जो प्रसंग है सहारनपुर में धोबी घाट पर महाराज जी ने मंदिर की स्थापना कैसे की, इस बारे में मैं इस प्रसंग के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगी। तो महाराज जी वहां पर, ये बात उस समय की है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहां से हिंदुओं को तो भारत आना था और मुस्लिमों को भारत से पाकिस्तान में जाना था। तो उस समय हिंदू भाई जो थे वहां से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके सब भारत में आ गए, और जो मुस्लिम थे, कुछ मुस्लिम जो हैं पाकिस्तान में चले गए। तो कुछ जो वहां से हिंदू भाई आए तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना उनके पास कुछ खाने के लिए था। तो कुछ शरणार्थियों ने महाराज जी के आश्रम में शेरपुर में शरण लिया करके, और महाराज जी ने उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था की। तो ऐसे ही वहां पर भी काफी दिन तक रुके रहे। तो उसके बाद एक घटना घटित होती है कि सहारनपुर में एक कस्तूरी देवी थी जो चिरांव की रहने वाली थी। चिरांव की लड़की थी वैसे, तो सहारनपुर में रहती थी। तो उनके चार बेटे थे। तो चार बेटों में से जो एक मोहनलाल थे उनकी सहारनपुर में ही कक्कड़गंज में मंडी में एक आड़त की दुकान थी। तो इस तरह से वे अपना काम धंधा करते थे वहां पर। तो उस दुकान के सामने ही एक 1200 गज का जो घेर था वो खाली पड़ा हुआ था। वहां से कोई मुस्लिम जो थे पाकिस्तान चले गए थे। तो अब उस पे सरकार का कब्जा था। अब सरकार की चीज को लेना इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन मोहनलाल की जो है नजर उस पे पड़ी, और उसने सोचा कि क्यों ना इस घेर को ले लिया जाए। अब मोहनलाल ने कोशिश करी तो उन्होंने सोचा कि इस काम के लिए ना महाराज जी से कहना चाहिए कि महाराज जी जो है मुझे इसे जमीन को दिलवा दें। तो वो महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे 1200 गज वहां जमीन पड़ी हुई है, और पैसे तो मैं ही दे दूंगा सारे, लेकिन आप किसी तरह से उसे खरीदवा। तो महाराज जी को भी थोड़ा सा ये लगा कि भाई देखो, जो वहां से हिंदू भाई आए हैं जमीन पे तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा था कि जो यहाँ से वहां से प्रॉपर्टी छोड़ के आए तो ये मुस्लिम चले गए वहां पे, और जो यहाँ पे वहां से जो हिंदू आए तो वो मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी थी उन पर लगभग उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। तो महाराज जी ने भी सोचा कि भाई बहुत सारा सुंदर जो शरणार्थी हैं आश्रम में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, और तो चलो खरीदवा देंगे भाई। तो अब महाराज जी जो थे उन्होंने कहा, मोहनलाल ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपकी तो ज्यादा जान पहचान है, आप इस कार्य को करवा सकते हैं। महाराज जी ने जो है एक जगदीश चंद थे तो उनसे बात करी। तो उन्होंने वकीलों,
तो उन्होंने कहा कि कैसे कैसे बात है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो ये कह रहा है कि भाई आधे में तो मैं मंदिर बनवा दूंगा और आधे में मैं अपना मकान मकान बना लूंगा। तो ठीक है। तो अब उन्होंने वो भी आके मिले उनसे, मोहनलाल से। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात तय होगी कि जमीन तो हम खरीदवा देंगे, लेकिन आपको जो है आधे में मंदिर ही बनवाना पड़ेगा। तो मोहनलाल ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मंदिर बनेगा आधे में। तो अब उन्होंने, प्रताप सिंह जी ने और जगदीश चंद्र जी ने वकीलों से मिलकर, तो महाराज जी ने तो वो जमीन की जो है रजिस्ट्री करा दी। पैसे तो उसमें मोहनलाल ने ही दिए सारे, 20 लाख की वो जमीन खरीदी गई और रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम होगी, मोहनलाल जी के। तो अब रजिस्ट्री करा दी, मोहनलाल के नाम पे रजिस्ट्री करा दी। तो अब मोहनलाल जी को तो लालच आ गया कि जमीन तो तुम्हारे नाम हो ही गई। अब उन्होंने तो बातचीत करनी सब बंद कर दी कि भाई, अब वो नजर बचा बचा के निकलने लगे। अगर वो मिलने की कोशिश भी करें तो वो तो ना महाराज जी से मिल रहे हैं, ना जगदीश चंद्र से, किसी से भी मिलने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जमीन तो उनके नाम होगी। लालच आ गया बहुत बड़ा मन में। तो अब जैसे तैसे एक दिन जो है, काफी टाइम बीत गया, कभी भी मिले ना। तो एक बार, एक दिन वे वहां पर चले जाते हैं, जगदीश चंद्र जी महाराज जी सब चले जाते हैं। तो जा करके उनसे पूछते हैं कि भाई, जो वादा किया था उसे बताओ, क्या क्या चल रहा है अब उसमें। आप तो मिलना भी पसंद नहीं कर रहे, ना किसी से मिल रहे हैं, ना बात करना पसंद कर रहे हैं। तो उसने कहा हाँ मुझे याद है, और मैं जो हूँ ना, वो सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कर लेता हूँ महाराज जी कि उसकी छत पर मंदिर बना लेता हूँ और नीचे जो है मेरा मकान मकान बन जाएगा। अब महाराज जी जो थे, उसकी बात को सुन के चुप हो गए, क्योंकि पता था महाराज जी को कि भाई इसके मन में तो बहुत लालच आ रहा है, ये तो कोई मंदिर वंदिर बनवाने वाला नहीं है। लालच आ गया मन में पूरा। तो महाराज जी तो गुस्से से चुप हो गए। अब मोहनलाल ने समझा कि महाराज जी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब महाराज जी की सहमति है। तो अब मोहनलाल जो थे, महाराज जी जो थे वहां से आगे, और उन्होंने कहा भाई, ये तो लालच में आ रहा है, ये तो कोई मंदिर वंदिर नहीं बनवाना। तो फिर महाराज जी ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं कहा उसको। तो 1 साल के बाद फिर ना, उसे खुद ही अपने आप ही एक प्रस्ताव लेके आता है कि महाराज जी ऐसा करता हूं मैं कि मैं ना जमीन आपको कहीं और लेके दे देता हूँ और उसमें आप मंदिर बनवा लें। अब महाराज जी तो देखो बहुत दयालु हैं। उन्होंने भी सुंदर साथ के जो वहां पे शरणार्थी रह रहे थे सेठपुर में, उनके बारे में भी सोच रहे थे वो। नहीं तो वो मना भी कर सके थे कि भाई नहीं, गुस्से में। लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जैसा करना है कर ले। तो अब मोहनलाल ने जमीन खरीदी। धोबी घाट पर एक खेत पड़ा हुआ था, तो उसमें से कुछ जमीन खरीद ली। और वो जो रजिस्ट्री है, मतलब महाराज जी के ही नाम करती वो उस टाइम। लेकिन फिर भी वहां पर भी मोहनलाल के ऊपर जो है माया पूरा जोर दिखा रही है, पूरे लालच में आ गया। तो उसने क्या करा, वहां पे आधे में मंदिर बना दिया और आधे में जो है कमरों उमरों की व्यवस्था करके वहां पे स्कूल चला दिया। और अध्यक्ष जो है अपने छोटे भाई चतरसेन को बना दिया। महाराज जी को तो इस चीज का बहुत गुस्सा आया कि भाई, ये क्या मंदिर बनवाना हुआ, यहाँ पे स्कूल चला दिया, पूजा पूजा पाठ तो यहाँ होने का ही नहीं, क्योंकि इसमें तो व्यवधान पड़ेगा। तो अब महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले, लेकिन गुस्सा उन्हें भी बता रहा। तो अब जो था, जहाँ जो वहां पे मंदिर की, महाराज जी की वजह से जो सुंदर साथ जुड़ा था और आता जाता था, दान दक्षिणा देता था, तो वो सारा कार्य जो है बंद हो गया, क्योंकि महाराज जी ने वहां से नजर हटा दी अपनी। अब नजर हटाई तो वहां से दान दक्षिणा का जो कार्य था वो सब बंद हो गया। अब बंद होने से मोहनलाल ने तो अपना वहां पे स्कूल चला रहा आराम से। तो उसके बाद वहां पर एक गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता था, पर्व मनाया जाता था।
अंति मंदिर में। तो ये सेवा जो है अंति मंदिर को दी गई थी पूर्णिमा की, और मुजाहिदपुर में बीतक की सेवा है, और यहाँ शेरपुर में भंडारे की सेवा दी गई। तो इस तरीके से तो वहां से महाराज जी के पास सूचना आई, तो महाराज जी वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने अच्छे से वहां पे उस पर्व को मनवाया। पूजा पूजा वूजा करके सब कुछ अच्छे से मनवाया। तो वहां एक व्यवधान था कि जो अंतिम मंदिर में सुंदर साथ था, तो वो धोबी घाट पे नहीं जाता था, और जो धोबी घाट का सुंदर साथ था वो अंतिम मंदिर में नहीं आता था। तो महाराज जी को भी इस चीज का पता था। तो महाराज जी तो मोहनलाल की वजह से वो भी धोबी घाट नहीं जा रहे थे। तो वहां पर जाकर के उन्होंने जब वो संपूर्ण हो गया वहां पे, तो अब मोहनलाल के मन में आई, और वहां का जो सुंदर साथ था उनके मन में आई कि भाई महाराज जी को तो यहाँ भी जरूरी आना चाहिए, क्योंकि वो भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे थे। तो उन्होंने महाराज जी को जरूर आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन महाराज जी तो वहां जाने वाले नहीं थे। महाराज जी ने तो स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। वहां का मालिक तो मोहनलाल है, वही कर लेगा सब कुछ। गुरु चेला सब कुछ वही बना हुआ है, तो सब कुछ वही करेगा, वही मालिक है वहां का, तो उसी पे करवा लो भाई सब कुछ, तो मैं नहीं जानी। अब इस चीज से जुगलदास जी को पता लगा। महाराज जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। तो इत्तेफाक से जो अ, ये है प्रताप सिंह जी, वे भी आए हुए थे। जुगलदास जी ने प्रताप सिंह को बताया कि भाई ऐसे ऐसे धोबी घाट महाराज जी ने कर दिया, और कैसे होगी भाई ये, जाना चाहिए इन्हें वहां पे। और जब महाराज जी ने मना कर दिया एक बार, तो किसी की मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने, प्रताप सिंह ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वे वहां जाते हैं मोहनलाल जी के पास, और वहां जाकर के उन्हें सुनाते हैं खरी खोटी। कहते हैं कि तू बहुत बड़ा मालिक हो गया है इसका, और सारा हिसाब किताब अपने आप ही रख रहा है। महाराज जी को तो तूने पूछा भी नहीं, जिस जिस बात को तूने कहा था उस पे तू कायम भी नहीं है, और ना तू हिसाब किताब पूछ रहा है, ना पता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। सब सब जगह का मालिक तुम ही बन के बैठ गए यहाँ पे। तो जब उन्होंने खरी खोटी सुनाई, तो उन्होंने फिर कहा कि मोहनलाल, अगर तुझे अपने माथे से कलंक हटाना है ना, तो तू ये सब कुछ है ना महाराज जी को सुन, और नहीं तो तेरे लिए ना नरक के द्वार खुले हुए हैं। परम तो क्या जाएगा नरक में। अब उनकी सब उसकी समझ में कुछ आई बात, तो उन्होंने अब दिमाग में आई कि भाई जी ने तो, महाराज जी गुस्सा है इस चीज से। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, जैसा आप कहोगे ऐसे ही करूंगा, मैं सब कुछ महाराज जी को ही सौंप। प्रताप सिंह ने एक त्याग पत्र भी लिखवा लिया उन पे, एक कागज पर लिखवा के साइन करवा लिए। और तो इस तरह से फिर मोहनलाल जो है महाराज जी के पास आए सुंदर साथ को लेकर के। तो आकर के सारी जो बहनावे के कागज होते हैं, रजिस्ट्री होती है, वो सब जो है महाराज जी को दे देता है वो। और महाराज जी जो हिसाब किताब है वो सब भी महाराज जी को सौंप देता है। अब महाराज जी चाहते तो ना लेते उसको, क्योंकि उसने पहले तो गलत काम किया ही था, लेकिन महाराज जी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो सुंदर साथ है वो दो गुटों में बटा हुआ है, तो वो उनका मतभेद मिटाना चाहते थे। तो महाराज जी ने इसलिए उस चीज को स्वीकार कर लिया, और फिर सभी सुंदर साथ जो है वहां लेकर के महाराज जी को गए। वहां अच्छे तरीके से गुरु पूर्णिमा का जो पर्व था वो मनाया गया, और सभी सुंदर साथ जो है दोनों पक्ष जो है उनका मतभेद मिटाया। तो इस तरह से महाराज जी ने उनका झगड़ा मिटाकर और सहारनपुर में ये धोबी घाट पर मंदिर की स्थापना की। और श्री सतगुरु महाराज की जय। नमः। तो सुंदर साथ जी, इस चीज से हमें यही शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से, कि देखो एक तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए, अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए।
और दूसरी चीज ये है कि कोई भी कार्य हमें लालचवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालचवश कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो मेरे तो यही इस पर साक्षी और प्रणाम जी। प्रणाम जी, और प्रणाम। एक भजन ले लूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए आप। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, भजन भी ले लीजिए आप। ओ हाथ जी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ प्रीतम जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, वचन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ प्रीतम जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ प्रीतम जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा, दर्द ही देगा, सुनेंगे आप ही प्रीतम, सुनेंगे आप ही प्रीतम, और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ प्रीतम जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, कि भैया आप बन जाओ,
तो बेड़ा पार हो जाए, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ प्रीतम जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। हमारा सब कुछ जाएगा, लाज आपकी भी जाएगी। बहुत सुंदर है ना सुंदर साथ जी। एक एक शब्द में बहुत सार छिपा हुआ है, क्योंकि धनी के बिना तो हमारा सब कुछ ही बिगड़ जाएगा, है ना। जी पापों की गठरी हमारे सिर पर है, नैया हमारी डूब रही है, सहारा हमारा नहीं है कोई उसके बिना, तो सब कुछ हमारा ही बिगड़ेगा, है ना। बहुत अच्छा, जी। बहुत हमारा वो बहुत तो एक उसमें कह दिया ना जी, अपना समझ के कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। हाँ जी। दाम का ही आ रहा है ना सर, अभी खेल में आई थी इसलिए कि हमारा एक बार नहीं 100 बार आजमा कर देखो। बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बहुत मीठी जो मैं कह। और धोबी घाट की जो मंदिर की स्थापना का, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया सुंदर साथ जी। ये दिखाया इसमें कि किस तरह से माया हमारे पर हावी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। देखो यही है सुंदर साथ जी, मोहनलाल इनके जो सुमेर चंद और जो कस्तूरी थी, उन्हीं के बेटे, है ना। तो जिनकी माता इतनी समर्पित थी, महाराज जी को बुला कर भी लेकर आई घर पर। सहारनपुर में प्रवेश भी इन्हीं के बलबूते पर हुआ था, सब प्रथम इन्होंने ही बुलाया था। तो महाराज जी की सेवा करती थी। फिर इनकी पत्नी सुनहरी, उसने भी कैसे 3 दिन तक भोजन में नहीं खाया था, फिर देवबंद आकर मिली थी, है ना। जी तो परिवार में पत्नी भी माता भी इतनी एक निष्ठ सतगुरु के प्रति, और ये भी थे, ये नहीं कि नहीं था इनके अंदर भाव। देखो जब इन्होंने, इनकी पत्नी थी जो सुनहरी देवी, इन्होंने जब 3 दिन तक भी भोजन नहीं खाया था ना, तो यही अपने से बहाना बनाकर आए थे कि चल गंगा स्नान का बहाना बना दे हरिद्वार, तो गुरु जी को ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो परमात्मा के जैसे देवबंदी मिले थे। तो भाव तो था इसके अंदर भी, लेकिन किसी चीज को देखकर माया कैसे बुद्धि को भ्रमित कर देती है। पलट दे जी। पलट, माया अति बलवंती उपनिजे मूल धनी तकी, मुनि जन्म मना विहार, शिव संकादिक न लहे पार। तो आम जीव की क्या बात करते हैं। तो सतगुरु की मेहर हो तो तभी बच सकते, नहीं तो देखो महाराज जी ने ही कृपा करके उसे आगाह कराया कि न जी पत्र दे दे, छोड़ दे इसको, जो मैं ले रहा है, नहीं तो डूब जाएगा, नरक का द्वार खुला। और बाई चांस अगर सतगुरु की कृपा ना होती तो कहाँ लेकर जाते। आज सोचिए, उनकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखिए, अगर हम भी किसी जमीन के लिए किसी चीज के लिए करें, छल कपट करें, वो भी ऐसे सतगुरु से जो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। जो हमारे एक झूठे के बदले में अखंड बहिष्ठों में स्थान देने वाले जीव को भी, अगर यहाँ की जमीन के ऊपर मैं छल कपट करती हूँ तो मेरा तन भी नहीं रहेगा। कहाँ है अब मोहनलाल जी का तन। फिर कौन से परिवार वाले किसके लिए छल कपट करते हैं, और वो भी सतगुरु से। तो सोचे कि यहाँ कुछ नहीं रहने वाला स्थिर, लेकिन हाँ ये जीव पाप कर्म कर लेकर जरूर जाए। हाँ जी। हर एक चीज के अंदर बहुत ही सुंदर साथ जी। तो जब भी हमारे अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो हम जरूर मोहनलाल जी को, महाराज जी को याद करें। वे तो फिर भी याद कर। मान गए सुंदर साथ जी, लेकिन हमारा हट्टी जीव नहीं मानता, फिर भी कर जाता। बस यही सतगुरु जी में अर्जी ही लगा सकते हैं कि जैसे आपने माया में बहते बहते मोहनलाल जी को बचाया, बचा मोहन और बचावे। ऐसे ही अपने मुनाफा पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए भी, और अपने मुखारबिन से मधुर मधुर भजन भी
और महाराज जी की लीलाएं भी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, किसी दिन के और दिन में कोई भाव आ रहा है इससे रिलेटेड, कोई मिलने वाली शिक्षा, तो जरूर अपना भाव। चलिए प्रेम से कीजिए, आपका हैंड रेज है, आप बताइए। प्रणाम जी। इस समय ये शिक्षा मिल रही है जी। हम किसी भी चीज के लालच में ना आवे, किसी के भी अपने सतगुरु का ही ध्यान रखे है तो हम बच सके। आज नतर वैसे हम बचते नहीं, माया तो ज्यादा ही बल दिखावे है, हर चीज में दिखावे है। इस समय ये शिक्षा मिला है भाई, अपने सतगुरु का ही चरणों का ध्यान रखे करे। और जैसे भाई इन्होंने अभी बताया, अब भाई जिस बुक है उस पर हम अमल करें चले, आप उसे मतलब कहने कहनी में ना लावे, करनी भी करके भी दिखावे हम। जी, इससे हमें यही। और सब चीजें बहुत अच्छा वर्णन किया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतने बिजी समय में से भी इन्होंने टाइम निकाला, उसके लिए तो थैंक्स अगेन जरूर करें। जी। कि हर एक अपने गुरु का दर्शन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए प्रेम सखी जी भी भोजन करने गई हुई थी, बुला रही। जी जी, लेट हो जाओ जी मैं किसी किसी दिन। कोई बोले। बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी, मैं तो यही कह रही, वैसे जी लक्ष्मी जी ने समय भी निकाला जी और अच्छा वर्णन किया। और हमें लक्ष्मी जी के माध्यम से जो मतलब महाराज जी ने वर्णन कराया जी मोहनलाल जी का, तो काफी शिक्षाएं मिले जी। क्योंकि जी हम ही मोहनलाल तो हम ही है जी। क्योंकि जैसे अब तो महाराज जी बीतक के माध्यम से बता रहे जी, लेकिन जी पहले मैंने जी ये हरकतें करी जी। कभी कभी जी जैसे शेरपुर भी जावे थे जी, तो ये सोचते रहते जी, जब जी पता नहीं था महाराज जी से नहीं जुड़े थे, मैं कहा सस्ता सा प्रसाद ले लो। लालच आ जाता जी वहां तक जाते जाते जी, शेरपुर तक यहाँ से सोच कर चले थे जी कुछ, और रास्ते में कुछ, तो जी वास्तव में मोहनलाल भी तो पहले यूं कह रहा था जी महाराज जी को कि जी महाराज जी यहाँ मंदिर बनवा दूंगा। और फिर ऊपर के पोर्शन पे चला गया, फिर ऊपर का पोर्शन भी खत्म कर दे कि महाराज जी नीचे मैं रह लूंगा, ऊपर तुम मंदिर कर लियो। फिर हटता हटता कहाँ हुआ, अब अलग से थोड़ा सा प्लॉट लेकर दे दे महाराज जी को कि यहाँ मंदिर बना लो। फिर वहां भी मास्टर जी भेज दिए कि बच्चों को पढ़ावेंगे चाहे 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 चाहे। तो महाराज जी की हिम्मत देखो जी, ऐसा हमारे साथ कर देता जी तो हम तो सहन भी नहीं कर पावे जी। जैसे महाराज जी ने बच्चों की आवाज सहन मंदिर में जी, फिर में भी तो लालच जी वहां तक भी नहीं हटाता जी, देख लो। बिल्कुल सही कह रहे। ये मोहन हम ही है जो। जी ऐसे ही है जी, बस हम तो जी सतगुरु महाराज जी की शरण में आके। हाँ जी। हाँ जी, बोलो आप। जी, बोलो। मैं तो आपकी बात को ही समर्थन करती हूँ कि वास्तव में मोहन हम ही है जो मोह के वशीभूत है ना। स्थिति हाँ जी। परिवर्तित होती रहती है। जैसे वो आता है ना कि एक एक स्टोरी आती है कि एक हम जैसे ये कि हाथ में रुपया लेकर चलते हैं कि चलो आश्रम में दे देंगे, फिर सोचा चल अभी नहीं, थोड़ी देर में जब आरती वगैरह हो लेगी ना तब दे देंगे। अरे आरती वगैरह नहीं, जब बाद में चलेंगे ना तब रसीद कटवा देंगे तब दे देंगे। लेकिन बाद में जब देने लगे वो हाथ में रखे रखे पसीना आ गया उस सिक्के में। अब वो बाद में आकर में देखे अरे ये तो सिक्का रो रहा है, भाई मैं इसको दूं ना, बस मैं तो लेकर अपने घर चल रहा हूँ। तो वो सिक्का नहीं रोता, वो हम ही रोने लगते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है कि देना तो चाहते हैं लेकिन वो फिर ना मन बदलता 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 वो वापस पॉकेट में डाल देता है। तो ये सतगुरु महाराज जी की मेहर से बच हाँ पाते, जी। ऐसे नहीं तो बच पाते। हाँ जी। जी मेरे याद आई थी ना जी अपनी बात, जैसे जी एक बार मैं जब घर की थोड़ी स्थिति ऐसी जी थी जी, तो प्रणाम जी सुंदर साथ। अच्छा ऐसा क्यों हो जी महाराज जी? मैंने खैर जैसे हमने क्या सुन महाराज के को जी छोटे छोटे जी। हाँ मैंने जी सोचा जी प्रणाम। 500 रुपए की रसीद कटवाऊंगी जी। हम्म। तो जी मैंने 500 रुपए की रसीद भी कटवाई जी, हाथ में ही रख लिए जी अपने। जैसे ही जी मैं आई बस में बैठी जी, मेरे हाथ में पैसे ही नहीं जी। 500 रुपए जिनकी मुझे रसीद कटवानी थी जी, वो मेरे पर्स अब याद आ जी 4-5 दिन पहले अपने आप ही जी। तो मैं घर आके पूछ रही, मैंने कहा मेरे हाथ में 500 रुपए थे, मैं रसीद कटवाऊं थी, और मैं लालच की वजह तो ना हाथ के हाथ में ही ले आई जी।
मैं कहा चलो कहीं नहीं कोई देख रहा है, क्या रसीद कटवानी थी। तो जी मैं पैसे जी हाथ में थे ही नहीं जी, पता नहीं कहाँ गए जी वे पैसे। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा तो तू रसीद ही कटवा लेती। तो आप आपके साथ तो उसके उनका बात होगी कि वो जो था वो कुतरू कि वैसे नहीं देता हाँ। था। तो जहां महाराज जहां प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्रणाम। जैसे तो जी ममता कह ये रही ना, शेरपुर के नाम के थे जी वे, महाराज जी ने जी गुम ही कर लिए जी, मुझे तो लगा उन्होंने ही ले लिए होंगे जी, वे जब हाथ में थे गुम हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी, इसी बात पे एक बात कहना चाहूँ। हाँ जी जब बोले। ममता कह रही, जैसे ममता जी कह रही ना कि मेरे 500 रुपए गुम हो गए, क्यों? ये तो महाराज जी, जब हमने सोच लिया महाराज जी के थे, हम्म। है नहीं? और हम सवाल जावे किसी पर नहीं बनते, महाराज जी मैं कहाँ से लाऊं, यो काम कैसे को? तो ऐसी क्या काट के मैं सुंदर साथ को दूसरा को देता है, महाराज जी करते हैं। तो हम ऐसी सोच के रखे हैं जी, जैसे महाराज जी हैं, जैसे बताया कि महाराज जी हमें समझ भी गई, महाराज जी को सारी बात, और हमें विश्वास पल पल पे दिमाग में कहते हैं वो महाराज जी ने देखिए हमारा कैसा काम बना दिया, और थोड़ी देर में अगले दिन फिर भूल जाओ, फिर कोई महाराज जी चमत्कार दिखा देंगे, थोड़े दिन ही महाराज जी कैसी बड़ी कृपा हुई, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाओ। ऐसा क्यों हो हमारे साथ? ये माया नहीं दिखानी, क्या देखने के लिए आए यहाँ? माया का बल कैसे देखोगे? अगर तुम हरा दोगे इसको तो फिर कैसे देखोगे माया का वो? नहीं, महाराज जी का वो बल तो देख लिया, बल तो मतलब महाराज जी का देखा जब तक भाई, जब तक जुड़ते नहीं महाराज जी को समझते, समझने के बाद भी। समझने के बाद भी सबसे बड़ी बलशाली तो ये, तभी तो महाराज जी ने कहा था ना कि मैं पास रहूंगा फिर भी नहीं पहचानेगी। क्या अभी मोहनलाल जी ने पहचान नहीं लिए थे? फिर क्यों हुआ? बहुत प्रसंग हुए ऐसे तो। वेग देवी। नहीं, महाराज जी मोहनलाल जी को क्या है तो कहना ममता जी का पर्सन है अभी का, 500 रुपए लेगी, चढ़वाया पर पर्ची के ले जाऊंगी यार, फिर कटवाए नहीं, फिर मैं हाथ में तो हो गए, तो महाराज जी फिर ऐसी चाल हमारे साथ खेलते हैं। बस सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी करनी पड़ती। टेढ़ी करनी पड़ा महाराज जी को, नु करनी पड़ा वो टेढ़ी, और करनी पड़ा वो सुंदर साथ के लिए ही। बिल्कुल सही। हाँ